मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायां, नमो लोये सव्यसाचिदम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गतमुगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतो शासि। मंगलमय मंगले करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादिमः। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यह हित हित उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। छठवें अधिकार का यह प्रकरण, जिसमें पंडित टोडरमल जी हमारे लिए सबसे बड़े मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण यहां पर कर रहे हैं। गृहीत मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है जिसके कारण यह जीव जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय जन्य अवस्था के अनुरूप दुखी पूर्वक, पूर्व कर्मों के उदय से दुखी पूर्वक यह जीव किसी पर भी अपनी श्रद्धा के सहित देव गुरु धर्म की स्थापना कर देता है। वास्तव में यह जीव उसके स्वरूप को तो जानता नहीं है, और वह स्वरूप उसके लिए ऐसा भाषित होता है कि यही मेरे करने वाले हैं। और यह जीव पूरा कार्यभार, कर्म तो स्वयं करता है और कार्यभार पूरा उन देवशास्त्र धर्म के ऊपर डाल देता है। इसका फल यह होता है कि वह इस जीव के लिए अनादि संसार का कारण बन जाता है। मतलब ऐसा कार्य तो कर रहे हैं संसार परिभ्रमण से छूटने का, और कार्य क्या हो रहा है, संसार परिभ्रमण बढ़ने का। और बात ये कि हमें अपने श्रद्धान में ये भाषित हो रहा है कि हम कार्य अच्छा कर रहे हैं। आई बात समझ में? मतलब उसका अगर हम अपने अंतरंग में प्रीति पूर्वक छोड़ने की भी दृष्टि डालें, तो वहां पर मोह की इतनी महिमा छाई हुई है कि वह कार्य करते हुए भी हमें द्वेष रूप नहीं लग रहा है, राग रूप लग रहा है, और अनंत संसार को बढ़ाए जा रहे हैं। इस बात को पंडित टोडरमल जी ने अपनी बात ना कह के समस्त कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों का यहां पर श्लोकार्थ बता के सिद्धांत पूर्वक बात बताई। देखो, आचरण से एक व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, लेकिन श्रद्धान में जो आचरित नहीं है, श्रद्धान जिसका विपरीत पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सुधारना बहुत मुश्किल है। सोते हुए व्यक्ति को तो आप जगा सकते हो। आई बात समझ में? कोई सो रहा है, अच्छी तो बहुत तेज गहरी नींद में है, तो उसको तो जगा सकते हो। और कोई अगर बन के सो रहा है तो आप जगा के बताओ, आप कितने भी ढोल नगाड़े बजा दो, वो उठने वाला नहीं है। ऐसे कोई आचरण से, है ना, भ्रष्ट व्यक्ति तो एक समय में सुधरा जा सकता है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा में भ्रष्ट हो गया हो तो वह सुधरने वाला है नहीं। और रुचि अनुयायी वीर्य, एक ऐसी कहावत आई है ग्रंथों में कि जहां पर जिस जीव की रुचि रहती है, उसका वीर्य, पुरुषार्थ, शक्ति, सामर्थ्यता वहीं लगती है। मतलब क्या? अगर आपकी पंचेंद्रिय विषयों के प्रति रुचि है, तो आपका पुरुषार्थ, सामर्थ्य, शरीर, वातावरण जितना भी है, सब कुछ उसी तरफ लगेगा। और अगर आपका पुरुषार्थ कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के ऊपर श्रद्धान पूर्वक है, तो आप किसी ना किसी तरीके से उन पर अपनी श्रद्धा ढूंढ लोगे। आई बात? छोटी छोटी बातों में, है ना। कई लोगों की ऐसे ऐसे करने की आदत रहती है, तो उनसे पूछते हैं, भाई ये क्या है? बोले हमारे लिए सब भगवान है। तो ये क्या?
कि आपका श्रद्धान में ही खोट है तो आपके लिए ईंट पत्थर रोड़ा भूत प्रेत व्यंतर आदि यक्ष याक्षणिक आदि भी देव लग रहे हैं, और साक्षात जो मुनिराज नग्न दिगंबर हैं वह आपके लिए सच्चे बीतरागी भावलिंगी मुनिराज लग रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए टोडरमल जी हमारे लिए 28 मूल गुणों की एक एक बात बताते हुए, हर चीज की एक एक लाइन के साथ व्याख्या करते हुए, उदाहरण देते हुए हमें सच्चे गुरु का यहाँ पर भान करा रहे हैं। कल हमने 185वें नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ तक हमारी चर्चा हो गई थी, 185वें नंबर पेज से। अब हमें उसके आगे चर्चा करनी है। कल यहां तक ये बात आई थी कि सर्वप्रथम तो एक श्रावक कहता है कि अगर हम गुरु को नहीं मानेंगे तो निगुरा कहलाएंगे, है ना। तो यहां पर टोडरमल जी ने उसको उदाहरण देके यह बताया कि देखो भैया, अंतरंग में श्रद्धान हो सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तो तुम्हें हम नास्तिक नाम नहीं देंगे, तुम आस्तिक हो। बस थोड़ा सा काल दोष ये है कि वर्तमान में हमारे लिए गुरु नहीं दिख रहे। तो धर्म में तो हमारे भगवान की श्रद्धा है, धर्म की श्रद्धा है, इसलिए तुम निगुरा नहीं गुरुवाणी कहलाओगे, गुरु के साथ ही कहलाओगे। उसके बाद ये कहा कि देखो भैया, वर्तमान में इतने मुनिराज हमारे लिए दिखाई देते हैं और समस्त दिगंबर मुनिराज हैं, और हमारे इस पंचम काल में अंत तक मुनिराजों का सद्भाव कहा है। तो देखो भैया, मुनिराजों का सद्भाव टोडरमल जी ने बताया कि 6वें गुण स्थान वर्ती से लेके अरहंत परमेष्टि तक के समस्त मुनिराज आ जाते हैं। कौन से? 6वें गुण स्थान से लेके अरहंत परमेष्टि तक समस्त मुनिराज आ जाते हैं। और दूसरी बात, यहां पर जो पंचम काल के अंत तक मुनिराजों का सद्भाव है, ये एक द्रव्य क्षेत्र काल मध्य प्रदेश एमपी सागर भारतवर्ष की बात नहीं है, ये पूरे 2.5 द्वीप की बात है। और 2.5 द्वीप की संरचना बहुत बड़ी है। तो भाई, इतने बड़े क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों का सद्भाव होगा, अस्तित्व है। मैं इस बात को झुटला नहीं रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, ये बात है। तो कहते हैं कि देखो, हंसों का उदाहरण देके कहा कि भैया हंस का सद्भाव है, सब जानते हैं, प्रेजेंट में नहीं है, तो क्या हमने उनका अस्तित्व खत्म कर दिया? बोले नहीं, अस्तित्व तो है। फिर उसके बाद वो शिष्य कहता है कि भैया, जो गुरु है हमारे लौकिक में तो कोई माता पिता को भी गुरु कहते हैं, सबको गुरु बोल देते हैं, जो हमें 2 शब्द का ज्ञान देता है तो वो गुरु देते हैं। तो टोडरमल जी बहुत साधर्मी पूर्वक जवाब देते हैं कि देखो भाई, अगर इस संसार में लौकिक प्रयोजन सिद्ध करने का आदर पूर्वक अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन के लिए आदर पूर्वक अपने लौकिक शिक्षा का जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, उनकी महानता अपने अंतरंग में प्रदर्शित करना है, तो भैया गुरु उपमा ही देना उपयोग्य है। लेकिन अगर बात इस भाव की है तो गुरु है, और अगर भाव की है और गुरु के सच्चे निर्ग्रंथ रूप लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो गुरु नहीं है। लौकिक प्रयोजन तो उन गुरु से सच सकता है, लेकिन आप कहो कि हमारा मोक्ष रूपी रत्नत्रय रूपी धर्म उन गुरुओं से प्रकट हो जाए, तो वो 3 काल में होना संभव नहीं है। उसके लिए तो तुम्हारे लिए निर्ग्रंथ बीतराग दशा ही परिपूर्ण है। वो जगह तुम्हें दिखे, वो निर्ग्रंथता दिखे, वो बीतरागता दिखे, वो सर्वज्ञता दिखे, वो सम्यक दर्शन के साथ भावलिंगी दिगंबर मुनिराज दिखे, तो वो दिगंबर मुनिराज हमारे लिए पूजनीय है। अब यहां पर उसके आगे एक शिष्य प्रश्न करता है, ये रूल क्यों है? क्यों निर्ग्रंथता रूल है? क्यों बीतरागता रूल है? क्यों सर्वज्ञता रूल है कि नहीं? आखिर क्यों? मैं आप सबसे लौकिक में पूछता हूं कि हम किसी को गुरु मानते हैं, हम किसी को आचार्य, किसी को सर मानते हैं, तो आप उसमें कुछ क्वालिटी देखते हैं, है ना? जो क्वालिटी देखते हैं उस क्वालिटी से आप उनको एक गुरु की उपमा दे देते हैं। आपस में 2 एक क्लास के विद्यार्थी और एक क्लास में के विद्यार्थी होशियार है, या फिर पढ़ने में होशियार भली ना हो, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका आपको इंटरेस्ट है और उस एक्टिविटी में वो होशियार है, तो आप क्या कहोगे? पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन आप ये कहोगे कि तुम हमारे गुरु हो। आई बात समझ में? ये बात लौकिक में तो ठीक है। और अगर हमारा धर्म जिससे सदता है, हमारा बीतरागता, रत्नात्रय, सर्वज्ञ परमात्मा जिससे सत्य हैं, उसके लिए बीतरागता, निर्ग्रंथता होना जरूरी है। तो यहां पर शिष्य कहता है कि वह निर्ग्रंथता क्यों? तो यहां प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवाय अन्य को गुरु क्यों नहीं मानते? सो कारण क्या है? प्रश्न अच्छा है,
टोडरमल जी ने उठाया है बिल्कुल समस्त श्रावकों के बीच में ये बात। तो देखो आंसर पढ़ते हैं। निर्ग्रंथता के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। महंतता मतलब उच्च कोटि के श्रेष्ठ पद पर विराजमान होना। ऐसो पंचनमो यारो, क्या कहता है, यह पंच नमस्कार मन सब पापों का नाश करने वाला है। तो क्यों बोले, क्योंकि उसमें जो हमारे उच्च पद पर विराजमान है ऐसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, मतलब संसार का कोई भी पद उस पद के ऊंचा नहीं है। मतलब परम पद तो कौन सा, णमुकार महामंत्र, उस पर विराजमान कौन, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। बोले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, पार्षद, बोले इनकी तुलना हमारे इस जनागम में नहीं। बोले तो क्या, बोले सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र, सर्वार सिद्धि के देव, बोले ऐसे देवों की हमारे इस संसार में चर्चा नहीं। बोले द्रवलिंगी मुनिराज, प्रथमाधारी श्रावक, बोले उनकी भी हमारे इस जिनालय में कोई भी उच्च पद के विराजमान होने की चर्चा नहीं। बोले जो मुनि धर्म का वेश धारण किए हुए हैं ऐसे मुनिराज, बोले अगर अंतरंग में मिथ्या तो है तो वे भी उच्च पद के विराजमान होने वाले नहीं। केवल दिगंबर भावलिंगी संत, पठन पाठन का कार्य करने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य पद को ग्रहण करने वाले ऐसे दिगंबर भावलिंगी संत, वो जो आचार्य पद पर हैं वो, और जो सिद्ध समान सिद्धालय में विराजमान है ऐसे सिद्ध परमेष्टि, और जिनके दिव्य ध्वनि से द्वादशांग की रचना होती है और उनके काल पूर्वक अनंत जीव मोक्ष के लिए जाते हैं ऐसे बीतरागी भावलिंगी दिगंबर अरिहंत, वो ही परम पद पर विराजमान है, उसके अलावा कोई परम पद नहीं है। कहते हैं निर्ग्रंथ के सिवाय अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। बोले कैसे, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे। क्या कहा, लोभी, मान का लोभी, धन का लोभी, भोजन का लोभी, अर्थ का लोभी, है ना, सर्व प्रकार से लोभी ले लेना। क्या करे, शास्त्र का व्याख्यान करे, प्रवचन आदि करे, प्रवचन पढ़े। कैसे, 1 लाख रुपए पर लेक्चर का पैसे ले, 1 लाख रुपए एक लेक्चर के पैसे ले, और कहे कि भाई हम पर्यूषण में जाएंगे, आपसे 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, ये विधान कराएंगे, 1 लाख रुपए लेंगे। तो मुझे बताओ, जब कोई समाज के द्वारा कोई अर्थी पुरुष और वो गद्दी पर बैठ के प्रवचन करेगा और उसका प्रयोजन उस समाज से अर्थ का है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिससे उसको पैसे लेने हैं उसके मतलब की बात करेगा कि जिससे पैसे नहीं लेने हैं उसके मतलब की बात करेगा। आपके सामने कोई ग्राहक आता है और ग्राहक मांगता है तो उसके मतलब ही की चीज देते हो ना। और जब समाज आपके लिए पैसा दे रही है, रुपए दे रही है, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख रुपए दे रही है, तो आप उसी की तरह बात करोगे ना। और अगर आप उसकी विपरीतता की बात करोगे तो वो समाज से बाहर निकाल देगी। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका अर्थ का प्रयोजन है। तो देखो भाई, आपके समक्ष में रखा था तो वीतराग धर्म का जैन शास्त्र, उसमें तो वीतरागता की बात थी, उसमें तो अरहंत परमेष्टि की बात थी, लेकिन ना आपने उसकी बात को किस्से कहानियों के माध्यम से जो श्रावक चाहता है, प्रमाद चाहता है, आलस चाहता है, शिथिलता चाहता है, उस शिथिलता का पैसों के अर्थ लेकर आपने पोषण कर दिया। तो क्या कहा, आपने इस धर्म का कुधर्म बना दिया। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका धन के अर्थी होकर व्याख्यान हो रहा था कि नहीं। तो कहते हैं देखो, लोभी शास्त्र व्याख्यान करे। क्या कहा, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां इसे शास्त्र सुनाने से महंतता हुआ। क्या कहा, वहां इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, है ना। शास्त्र देखो, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, लोभी शास्त्र व्याख्यान करे मतलब लोभी व्यक्ति शास्त्रों का व्याख्यान करे, लोभी पंडित शास्त्रों का व्याख्यान करे, वहां इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और उसे धन वस्त्र आदि देने से महंत हुआ। आई बात, क्या हुआ, वहां इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और यह उसे दो बात कर रहे हैं, देखो दो बात, एक पंडित की अपेक्षा से और एक श्रावक की अपेक्षा से। पंडित की अपेक्षा से क्या, बोले श्रावक की अपेक्षा से क्या, बोले इन श्रावकों ने मेरे प्रवचन सुने इसलिए मैं महान हूं, एक बात। और दूसरी बात, पंडित किस में महान हो रहा है,
बोले धन वस्त्र आदि देने से मैं महान तो हुआ। कौन सोच रहा है? श्रावक। आई बात समझ में ना? दो प्रतिपक्षी लड़ाई हो रही है। कैसे? हमने धन दिया तो हमारा धर्म होगा। हाँ, और पंडित ने व्याख्यान दे दिया सो पंडित का धर्म हो गया। श्रावक ने धन और लक्ष्मी पैर से कपड़े दे दिए तो उनका धर्म हो गया, है ना? मतलब आपने जो बात कही दोनों के मान पुष्टि पूर्वक बात कर दी। तो कहते हैं कि देखो वहां इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ कौन? पंडित। और श्रावक कैसे महंत हो गए? बोले उसे धन वस्त्र अधिक देने से महंत हुए। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है। क्या कह रहे पापा? यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है। देखो भैया, जिनवाणी की बागडोर संभालने वाला कोई नादान व्यक्ति नहीं रहता है। यह जिनवाणी की बात, द्वादशांगी की बात, एक एक आचार्यों ने निर्ग्रंथ बीतरागी दशा प्रकट करके अपने शुद्धोपयोग की स्याही से दिगंबरत्व को धारण करके शुद्धोपयोग के भाव रखकर एक एक शब्द, एक एक वचन स्पष्ट रूप से लिखे हैं। और ये बात, ये स्पष्टता हमारे लिए श्रद्धा में रख के एक एक शब्द मोक्ष के लिए ले जाने में निमित्त बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? निमित्त। और जहां पर संसार का कार्य हो बढ़ने का, वहां तो जरूरी नहीं इन्हीं शास्त्रों का उपयोग हो, कोई और भी शास्त्र हो सकते हैं। और अगर आप बीतरागी शास्त्र रख के संसार को बढ़ाने के उपदेश दोगे तो उससे क्या कहा, खुद तो निगोद अवस्था में जाओगे और साथ में जो श्रावक आपको पूछते मानते हैं वो भी निगोद अवस्था में जाएंगे। तो कहा देखो इतना गंभीर कार्य है कि यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है ना? श्रावक लोग जो भी शास्त्र पढ़ के सुनाए उसकी दृष्टि में वह पंडित कहलाता है, श्रद्धेय कहलाता है ना? मानने योग्य कहलाता है, आचरण करने योग्य कहलाता है। बैठ जाओ शांति से। तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंत नहीं हुआ। क्या हुआ? तथा अंतरंग में लोभी होता है। अगर कोई कहे कि मैं 25-50 हजार रुपए महीने लूंगा एक घंटे डेली प्रवचन करने का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? प्रवचन का उसका उद्देश्य है कि पैसों का उसका उद्देश्य है? पैसों का। कभी आप 2-5 हजार कम दो तो वो अगले दिन प्रवचन करना बंद कर देगा। मतलब जो प्रवचन कर रहा था, जो शास्त्र स्वाध्याय करना था, वह मैं भगवान बन सकता हूं ऐसी श्रद्धा उसके अंतरंग में नहीं थी। उसकी अंतरंग में श्रद्धा ये थी कि जब जब ये पैसे देंगे तब तक मैं बोलूंगा। तो बाह्य से तो महंत दिखेगा लेकिन अंतरंग में वह लोभी लोभी और महालोभी है। आई बात? इसलिए सर्वथा महंत नहीं हुई। बैठिए आन्या, आलती पालती लगा के बैठो अच्छे से। हाँ, और जिनवाणी के सामने भगवान बन के बैठते हैं। और जो व्यक्ति भगवान बन के नहीं बैठते ना, उनके लिए यह भगवान त्रियंच गति में ले जाते हैं। हम सबको तो भगवान बनना है ना, त्रियंश तो नहीं बनना ना, तो सभी लोग भगवान बन के बैठेंगे। देखो यहां कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। क्या कहा? प्रश्न देखो, निर्ग्रंथ मतलब बीतरागी संत मुनि आहार लेते हुए दिखते हैं। तो यहां पर जो श्रावक है वह नादान होकर प्रश्न करता है, भाई मैं श्रावक हूं और मुझे भी भूख लगती है, और जो दिगंबर मुनिराज हैं उनके भी पेट है और उनको भी भूख लगती है। तो जैसे हमारे लिए इस पेट के कारण काम व्यापार अकेला सब कुछ करना पड़ता है, उसके हम अर्थी होते हैं, तो मुनिराज तो प्रवचन आदि करते हैं, तो उनके लिए तो एक भोजन का प्रयोजन श्रावकों से रहता है। और अगर अपने अंतरंग में बीतरागी निर्ग्रंथता दशा है तो उनको भोजन त्याग कर देना चाहिए, और भोजन त्याग कर देंगे तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। फिर उनकी निर्ग्रंथ दशा कैसे रही? प्रश्न अच्छा है कि नहीं? अब देखो, लोभी होकर दातार की सूचना करके, एक प्रकार, दो प्रकार बताए यहां पर। लोभी होकर, क्या? लोभी। अब आहार जो ग्रहण हो रहा है वह किस उद्देश्य से हो रहा है? पहला, आप ये समझो, दृष्टि में डालो, क्या वो लोभी होकर आहार ग्रहण कर रहे हैं? लोभी कई प्रकार के होते हैं। मान के लोभी होते हैं, जिनवाणी के भी लोभी होते हैं, गुरु के भी लोभी होते हैं, अर्थ को भी लोभी होते हैं, या किसी भी प्रकार के प्रमाद पूर्वक अपने आचरण के पुष्ट कराने के भी लोभी होते हैं।
तो केवल यहां पर धन के अर्थी लोभी को लोभी मत समझ लेना। लोभी मतलब आपका किसी भी प्रकार का विकल्प और उस विकल्प की पूर्ति का सामने खड़े हुए श्रावक के प्रति आभार। यह जो भी विकल्प है वह सभी विकल्प लोभ में आ जाता है, चाहे वह समाज का हो, चाहे वह धर्मशाला को हो, चाहे वह मंदिर प्रतिष्ठा का हो, चाहे पंच कल्याणक आदि का हो, चाहे विधान आदि का हो, चाहे किसी भी प्रकार से धन सामग्री इकट्ठी करने का हो, वह सर्व प्रकार का लोभ लोभ ही कहलाता है। और हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत उस लोभ से रहित होते हैं। तो कहते हैं लोभी होकर एक बात, दातार की शुश्रूषा करके, शुश्रूषा मतलब दातार को मान आदि की प्रतिष्ठा कराकर, अहो भाग्य हमारे सामने तो नगर कुबेर पधारे हैं, अहो भाग्य हमारे सामने तो भामाशाह पधारे हैं, अहो भाग्य मैं तो इनके इतने बड़े ख्याति देता हूं कि इन्होंने इतने मंदिर बनाए। ऐसे उन दातारों को, दान देने वालों को, आहार देने वालों को बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना, ये क्या है? दातार की शुश्रूषा करके। तीसरी बात, दीनता से आहार नहीं लेते। दीनता, अरे भूखे हैं, है ना मुनिराज, भूखे, हाँ बेचारे हैं, मुनिराज बेचारे हैं, मैं आहार नहीं दूंगा तो उनको उनकी जठर अग्नि कैसे तृप्त होगी, इसलिए वो बेचारे हैं, उनका घर परिवार नहीं है, इसलिए उनको आहार दे दो। जब जब ये तीन कारण मिले अनुपम, जब जब पहला लोभ का कारण लेते, दीनता से आहार नहीं लेते, आई बात, आहार नहीं लेते। हाँ, मुनि भगवंतों की बात हो रही है कि दीनता से, अरे श्रावक है, उसको रोग हुआ है, उसने हमारे ऊपर उपमा की, उसने हमारे बार बार बोला कि चलो भैया हमारे घर में फलाने व्यक्ति बीमार हैं, उनको दो उपदेश दे देना, इस बहाने आहार पर आ जाओ, ऐसी दीनता नहीं करते। तो देखो, पहला लोभी होकर, दूसरा दातार की शुश्रूषा करके, और तीसरा दीनता से आहार नहीं लेते। दिस इज ए क्राइटेरिया, कैसे? निर्ग्रंथ मुनि दशा का। आई बात, इसलिए महंतता नहीं घटती। क्या मतलब? जो हम णमो लोए सव्य साहूड़म, लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार हो। इस साधु में जितने भी हम दिगंबरत्व भावलिंगी मुनिराजों को हम नमस्कार कर रहे हैं, उन दिगंबर भावलिंगी मुनिराज के तीन कार्य हमारे लिए दिखते हैं आहार लेते समय। क्या? लोभी होकर आहार नहीं लेते, दूसरा दातार की शुश्रूषा करके आहार नहीं लेते, और तीसरा दीनता होकर आहार नहीं लेते। ये तीन महान कार पदवी धारक मुनिराज हमारे लिए सामने दिखते हैं, इसलिए हम उनकी महंतता को उच्च कोटि की महंतता मान के अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। आई बात समझ में? और जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। यहां पर हमारे दिगंबरत्व मुनिराजों का अभिनय करना, उनको कुछ बोलना या उनके प्रति किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाना नहीं। हे प्रभु, आपके अंतरंग में आहार के प्रति दृष्टि केवल 4 प्रकार के आहार जो कल कहे थे उस लेने की है, तो आप हमारे लिए दिगंबरत्व भावलिंगी मुनिराज हो। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की वांछा लोभ की, दातार की शुश्रूषा की या दीनता की है, तो आप हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज नहीं। तो कहते हैं जो लोभी है वह हीनता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव भी जानना। क्या कहा? इतना उदाहरण देके टोडरमल जी ने कहा, सब मिला लेना आप जितने भी गुण है मुनिराजों के। इसलिए निर्ग्रंथ की सर्व प्रकार महंतता युक्त है। निर्ग्रंथ कौन है ना? 24 परिग्रह से रहित बीतरागी संत भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, ऐसे मुनिराज जो वन खंडादिक में रहते हैं, नगर के समीप आना भी जिनके लिए वहां दुर्लभ है, नगर की तो बात ही छोड़ दो। और क्या कहा? ऐसे दिगंबरत्व मुनिराज, क्या कि ऐसा दिगंबरत्व धर्म जिन्होंने, क्या कहा था अभी टोडरमल जी ने 2 दिन पहले, कि कोई एक उपवास धारण करे, उपवास ले और एक अन्न का दाना भी ग्रहण कर ले तो वो महापापी है, और जो एकासन का नियम ले और 2 रोटी खा ले तो वह श्रावक उच्च है। और जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज धारण करके एक कंस का भी परिग्रह रखे वह मुनिराज नहीं। और जो श्रावक उच्च कोटि की तपस्या धारण करके तपादि ग्रहण करे तो वह उच्च कोटि का श्रावक उन नग्न दिगंबर मुनिराज से उत्कृष्ट दशा पर है। आई बात, ये बात टोडरमल जी कर चुके हैं।
तो कहते हैं निर्ग्रंथ के सिवाय अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है, इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है। क्या कहा? गुणों की अपेक्षा से महंत और दोषों की अपेक्षा से हीनता भाषित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। आई बात समझ में? ये आता ना, निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। अरे भाई, उस आहार में हमारे दिगंबर संतों की किसी भी प्रकार की वांछा नहीं रहती, ना श्रावक के प्रति और ना आहार के प्रति, ना आहार के व्यंजनों के प्रति। वो तो केवल अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए, जैसे एक गड्ढे को बंद करने के लिए गड्ढा भर देते हैं ना, निकलते हैं। हाँ, मिल जाए तो निकलते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं ठीक है। कल हमने 22 प्रकार के अंतराय की बात कही थी ना, साधते हैं, तो ये सब पूरे नियमावली पूर्वक आहार लेते हैं और केवल गड्ढे को भरने के लिए गाय वत भावरे के समान बिना टच किए हुए, है ना, और जैसे ये शरीर की ऑयलिंग ग्रीसिंग चलते रहे, ऐसे ऐसे सर्व प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। तथा देखो आगे पढ़ते हैं कि राग नहीं, आहार के प्रति 1% भी राग नहीं होता। देखो आगे पढ़ते हैं, सभी को पता है ना कहां है, सब उंगली रखेंगे ग्रंथ के ऊपर। तथा निर्ग्रंथ सिवाय, क्या कहा? निर्ग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ मतलब बीतराग धर्म के सिवाय एक भी प्रकार का परिग्रह जिसके नहीं है, इसके सिवाय जितने भी अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं। क्या कहा? बीतरागी निर्ग्रंथ धर्म के अलावा, मतलब सीधी सी भाव दिगंबर भाव लेगी संत जो बनखंडादिक में विचरण करके अपने शुद्धोपयोग में जो निरंतर प्रति समय रहते हैं और जो बाह्य में भी आते हैं, तो केवल शुद्धोपयोग रूप शास्त्रों का पठन पाठन दर्शनादि की क्रिया करते हैं, ऐसे दिगंबरत्व निर्ग्रंथ बीतरागी संत अब उनके अलावा अन्य जीव जैसा धर्म साधते हैं, जिसकी चर्चा टोडरमल जी ने इस गुरु के प्रकरण में दृष्टांत देके हजारों बार कर चुकी है ना। इसके अलावा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, बेसा व उससे अधिक धर्म, बेसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। क्या कहा? बात समझ में आई? बेसा कैसा? देखो यहां पर दो बात हो रही है, तथा निर्ग्रंथ सिवाय, यहां पर तो लेना दिगंबर भावलिंगी संत, ध्यान रखना इन 3 शब्दों में, कौन सा? निर्ग्रंथ सिवाय में, है ना। अब दूसरी बात, अब जो दिगंबर भावलिंगी संत नहीं है ना, मतलब जो सम्यक दर्शन के धारी नहीं है, ऐसे मुनि अवस्था का जो चोला पहने हुए हैं, दो बात आ गई, है ना। क्या है? वैसा सेम टू सेम उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। गृहस्थ में रह के यह जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज मुनि धर्म का चोला पहन के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, तो उत्कृष्टता तो श्रावक की हुई ना। आई बात समझ में, है ना। श्रावक के सट आवश्यक कहे हैं, श्रावक के सटा जो आवश्यक रूप, वह उसमें इतनी तीक्ष्णता करता है कि एक 28 मूल गुणों का पालन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज भी ऐसी उत्कृष्टता नहीं कर सकते, तो वो श्रावक उस समय उत्कृष्ट हो गया कि नहीं, है ना। और जैसे समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग मुनिराज के लिए कहा है, और उस परिग्रह में रुपए पैसे आदि भी आ जाते हैं, और मुनिराज मान लो रुपए पैसे का धन धान्य हिसाब किताब करने का प्रयत्न करें, और श्रावक शट आवश्यक पूर्वक समस्त परिग्रहों का त्याग के घर में रहते हुए रुपए पैसों का दान दे दे और उसका लेन देन नहीं करे, ना हिसाब किताब रखे, तो वो उस समय उत्कृष्ट पद पे धारी हो गया कि नहीं। मुनि धर्म अंगीकार करके कोई मुनिराज पेट भर भोजन करने के आसी हो, और एक गृहस्थ में रह के श्रावक उत्कृष्ट पद का धारी एक आसन ग्रहण करके केवल 2 ग्रास आहार करे, वो भी नीरस होके, तो वह उन मुनिराज से उत्कृष्ट पद पर हो गया। तो कहते हैं यहां पर जो गृहस्थ श्रावक की उपमा कर रहे हैं टोडरमल जी, वो उससे नहीं कर रहे हैं। किससे? सालिम, जो दिगंबर भावलिंगी संत बनखंड आदि में 6वें 7वें गुणस्थान से पार करने वाले श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज हैं, उनकी बात नहीं।
यहां पर उनकी बात है जो द्रव्यलिंगी मुनिराज सम्यक दर्शन से रहित दिगंबरत्व धारण किए हुए हैं, उनकी बात है। उनसे उत्कृष्ट कौन? ग्रह में गृहस्थ में रहते हुए श्रावक। कहां पर? पहले दे चुके ना। मुनि धर्म अंगीकार करके निम्न कार्य, हाँ, मुनि धर्म अंगीकार करके निम्न कार्य कर रहे हो और श्रावक दशा में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। तो वही बात यहां पर है। तो कहते हैं देखो, वैसा उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? प्रश्न है, वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो आई बात, अब क्या होगा कि यहां पर जो घर में रह रहे हैं उनको गुरु मान ले, या फिर जो नग्न दिगंबर मुनिराज द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनको गुरु मान ले, या फिर जो छठवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज है उनको गुरु मान ले। अब आपकी दृष्टि में 3 गुरु हैं कि नहीं? आएगी नहीं 3 गुरु? कौन कौन? एक उच्च कोटि का श्रावक, तीसरा द्रव्यलिंगी मुनिराज और तीसरा भावलिंगी मुनिराज, है ना। अब यहां पर प्रश्न हो रहा है, तो वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए प्रश्न आंसर देते हैं। इसलिए सोचो, समझो, अंतरंग में ध्यान करो कि वास्तविक गुरु तो वो है जिनके बाह्य में और अभ्यंतर में परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है। दे दिए ना क्राइग्रेट क्या? बाह्य में, अंतरंग में, बाह्य अभ्यंतर, बाह्य में अंतरंग में जो परिग्रह रहित हैं वे ही दिगंबर मुनिराज हैं। उन्हीं को गुरु जानना, मतलब उच्च कोटि का श्रावक वो भी गुरु नहीं, द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्यात्व के साथ होके नग्न दिगंबर वेश धारण किए वे भी गुरु नहीं, और जो भावलिंगी भी संत बाह्य और आभ्यंतरंग परिग्रह से रहे थे वे ही वास्तव में हमारे सच्चे गुरु हैं। बाहर से दिख रहा है ना, उनसे अंदर से अब है ही नहीं। अब यहां पर जो लौकिक उपमा के कारण हम किसी को भी गुरु कह देते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो। उच्च कोटि के श्रावक भी छोड़ दिए, द्रव्यलिंगी मुनिराज भी छोड़ दिए, केवल भावलिंगी दिगंबर संत बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित ऐसे ही महामुनिराज हमारे लिए पूजनीय हैं और वही हमारे लिए गुरु है ना। अब देखो यहां कोई कहे, फिर से एक प्रश्न उठता है, मतलब टोडरमल जी ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जो आम सभाओं में एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से करते होते हुए दिखाई देते हैं। ये बात समाज की नहीं है, एक एक घर में एक एक व्यक्ति ऐसी ही बात करता है। आई बात। तो देखो यहां कोई कहे ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है, यही बात आ गई नहीं? क्या कहा? ये तो घर घर की बात है। ऐसे गुरु तो वर्तमान में नहीं है। कौन? वनों में विचरण करने वाले। देखो 2.5 द्वीप जो आपने कहा वो तो बहुत बड़ा है। 2.5 द्वीप में भावलिंगी दिगंबर संत तो बहुत विचरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जनागम में अंत तक मुनिराजों का भावलिंगी संत का निरूपण है। तो मुनिराज का अस्तित्व इस 2.5 द्वीप में है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हम तो पंचम काल के मनुष्य हैं, हमारे अंतरंग तो शिथिलाचार है, और इस शिथिलाचार के सामने तो ऐसे भावलिंगी संत हमारे लिए वनखंडादिक में तो विचरण करते दिखाई नहीं देते, और अगर होंगे तो कहां हैं मुझे तो ये मालूम नहीं है। इसलिए हे प्रभु, जो संत हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं हम उन्हीं में भावलिंगी संत की स्थापना करके उनको पूज रहे हैं। क्या कहा? देखो ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा है उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। क्या कहा? आज तो हमारे 2 कैंडिडेट कम है, उन्हीं के प्रश्न का आंसर है, क्योंकि यह प्रश्न इस सभा में हमसे 2-3 बार पूछा गया है, और जब इतनी छोटी सभा में यह प्रश्न घर में रहते हुए भी पूछा जा सकता है तो पापा विचार करो कि समाज के अंदर कितने लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं। हजारों की तादाद में ऐसे लोग प्रश्न उठाते हैं। एक सदस्य तो आ गया। देखो यहां पर टोडरमल जी प्रश्न करते हैं कि यहां पर लोग कहते हैं कि देखो भैया पंचम काल में ऐसे भावलिंगी संत का मुनिराज का अभाव है। आई बात समझ में? और शिथिलाचार पर्याप्त रूप से प्रकट है। अरे पंडित जी, जब श्रावक शिथिल हो गए तो हमारे मुनिराज शिथिल क्यों नहीं होंगे? हाँ, और भावलिंगी संत का अभाव है। तो क्या हम ये कार्य कर रहे हैं कि गुरु तो वर्तमान में यहां है नहीं? कौन गुरु?
निर्ग्रंथ भावलिंगी दिगंबर छठवें सातवें गुण स्थान में बनखंड आदि में रहने वाले ऐसे दिगंबर मुनिराज तो है नहीं। लेकिन हम उनका अस्तित्व नहीं माने ऐसी बात नहीं है, अस्तित्व है, क्योंकि ढाई द्वीप बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, सागर में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, भारत में नहीं है। अब हम क्या करें? इसलिए हम जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा में करते हैं, कैसी? साक्षात भगवान तो है नहीं, महावीर भगवान तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम मंदिर में अरहंत परमेष्टि के स्वरूप में प्रतिमा विराजमान करते हैं और उनमें हम महावीर भगवान को स्थापित करते हैं, फिर हम उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में भगवान का अभाव है। इसी प्रकार मुनिराज, इसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। मतलब ये जवाब उनकी तरफ से टोडरमल जी के पास आया है। ये प्रश्न जो समाज में बैठे हुए लोग मुनिराजों को मानते हैं, पूजते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं और उनको ये बात पता है ये शिथिलाचारी हैं, ये पंचेंद्रिय के विषयों से युक्त हैं, ये जो भी बात जैन धर्म की प्रमाणित करते हैं ये सच्ची बात नहीं करते, इनको धन का, अर्थ का, समाज का, रुपए का, पैसों का लालच भरा होता है, फिर भी हम पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वर्तमान में अरहंत का अभाव है तो मंदिर में मूर्ति बनाकर हम स्थापित करके पूजते हैं, वैसे ही पंचम काल में काल दोष से भावलिंगी संतों का अभाव है, इसलिए जो मुनिराज हमारे लिए दिख रहे हैं हम उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। देखो हमारी बात तो नहीं है, आज से 250 वर्ष मुनिराज नहीं थे, मुनिराज नहीं थे उस समय भी। टोडरमल जी के समय में ये प्रश्न हुआ तो ये प्रश्न इस सभा में भी कई बार उठे और ऐसी सभा में हजारों लोगों के ये प्रश्न उठते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सब लोगों से, पंचकल्याण किस किसने देखे? हाथ खड़े करो। उसमें माता पिता कौन बनता है? जवाब देंगे है? जो दादा दान देते हैं वो माता पिता बनते हैं। मतलब जो व्रत और नियम का पालन करते हैं ऐसे पुरुष और स्त्री माता पिता बनते हैं। तो मुझे बताओ वो माता पिता का पात्र करते हैं, क्या करते हैं? पात्र। पात्र एक शरीर के साथ एक नाटक किया जाता है, उसमें माता पिता की स्थापना नहीं की जाती। क्यों? माता पिता पंचकल्याणक होने के बाद फिर वो लौकिक माता पिता बन जाते हैं, तो ये कि वो पात्र करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सौधर्मिंद कौन बनता है? मनुष्य बनता है। तो मुझे बताओ उसमें सौधर्मिंद की स्थापना होती है कि वो पात्र करता है? पात्र। कुबेर इंद्र होता है, वो कुबेर इंद्र की पात्र की स्थापना होती है कि उसमें कुबेर इंद्र की स्थापना होती है? पात्र। मतलब जितने भी पंचकल्याणक में लोकांतक देव हैं, माता पिता हैं और अन्य देवी देवताएं हैं, इंद्र इंद्राणी है, माता पिता है, राज्यसभा लगती है, जितने भी पात्र बनते हैं सभी पात्रों में उन 8 दिन पंचकल्याणकों के रूप में एक्टिंग की जाती है। कैसा एक्टिंग? कि मतलब जैसा पहले हुआ था वैसे ही घटना का नाट्य रूपांतर करके पंचकल्याणक बनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब हमारे तीर्थंकर प्रभु का बाल्य अवस्था में जन्म होता है उस जन्म की एक्टिंग कौन करता है? एक बालक नवनिर्मित अस्पताल से लाके नग्न दिगंबर छोटा सा बालक वो एक्टिंग करता है क्या? वो दीक्षा लेता है क्या? वो मुनि धर्म धारण करता है क्या? किसी एक बालक को नग्न दिगंबर पिछी कमंडल उठा के उसको नग्नता दे दी जाती है क्या? कौन होता है? वहां पर हमने तीर्थंकर परमात्मा के प्रभु की स्थापना एक मूर्ति में जो कि पुद्गल थी उसमें स्थापना की है और उसको जन्म से लेके मोक्ष तक उसी प्रतिमा जी को, पत्थर की पाषाण की प्रतिमा को साथ में लेके जाते हैं और उसी को स्थापना पूर्वक नाटक कराया जाता है। क्यों? हम इतने मानस भोले भाले हैं कि जब माता पिता पुरुष बना सकते हैं, सौधर्मिंद पुरुष बना सकते हैं और हर प्रकार की क्रिया कुबेर इंद्र सौधर्मिंद पुरुषों के द्वारा करा सकते हैं, तो वहां एक मनुष्य के बालक को क्यों नहीं रख सकते? क्यों? मनुष्य के बालक को 8 दिन के बाद आप घर ले जाओगे, लेकिन जो तीर्थंकर भगवान प्रभु का जन्म हुआ है उस प्रतिमा को हम अपने जिन चैत्यालय में विराजमान करेंगे और अनादि अनंत काल तक जब तक वो प्रतिमा रहेगी हम अष्टद्रव्य से पूजन करेंगे। ऐसी स्थापना वहां पर जिन प्रतिमा में की जाती है, इसलिए वहां पर कोई पात्र नहीं होता, पात्र केवल बाह्य में होते हैं जो एक्टिंग करते हैं। एक बात आपके लिए समझ में आई? देखो अब आगे पढ़ते हैं।
प्रश्न समझ में आया? ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है। देखो, आप लोगों ने रामायण देखी? रामायण देखी? रामायण का पात्र राम ने किसने किया था? कौन एक्टर ने किया था? नहीं, भूल गए आप लोग? हाँ, अरुण गोयल, उसने की। उसके कभी आप इंटरव्यू सुनो तो वो ये कहता है कि जब हमने रामायण के पात्र किया ना, तो हम कभी होटलों आदि में जाते थे तो लोग मेरे पैर छूने लगते थे, और कभी हम सिगरेट पीते थे बाहर तो लोग मेरे पैर आक्षेप लगाते थे कि ये हमारे राम नहीं हो सकते। बोले हमारे लिए घर से निकलना मुश्किल था, हम जहां जाते थे पैर छूने लगते थे, लोग भगवान की तरह बिठाते थे, भगवान को बाजू में, हमें बाजू में। हम कहते थे भैया हमने तो राम का पात्र किया है, हम राम नहीं है। लेकिन लोगों की श्रद्धा ये कि उन्होंने हमारे शरीर में राम की स्थापना कर दी थी, और जब हम व्यभिचारी थे, सिगरेट वगैरह मद्यपान करते हुए देखे जाते तो लोग मुझे आक्षेप लगाते थे कि देखो ये राम सिगरेट पी रहा। मतलब ये किसी पात्र का अभिनय करने के मात्र से लोगों के अंतरंग में ऐसी श्रद्धापना की स्थापना कर देते हैं कि लोग उनको भगवान समझने लगते हैं। ऐसे अगर हम किसी पंचकल्याण में किसी नवनिर्मित बालक को स्वधर्म माता की गोद में करा के दीक्षा वीक्षा दें और वह लड़का बाद में वस्त्र पहन के हुए दिखाई दे, तो फिर हम उसमें भगवान की स्थापना कैसे कर सकते हैं? इसलिए पंचकल्याणक प्रतिमा में जब बाल्य अवस्था में भगवान का जन्म होता है तो प्रतिमा रखी जाती है और उसी प्रतिमा को मोक्ष तक ले जाते हैं। तो अब देखो यहां प्रश्न, ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है। जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा की, उस प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी हुए। अब देखो उत्तर, पृष्ठ क्रमांक 186 पृष्ठ। जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करें, क्या कहा? राजा खत्म हो गए, राजा राज्य करते थे और वो खत्म हो गए, तो क्या किया? राजा अभी गर्भ में था, तो कार्यभार किसी को संभालना था। तो कहते कि भैया गर्भ का अवस्था है, 2 महीने का समय है, एक काम करो राजा की फोटो बनाओ और राजा को फोटो बना के राजा मान लो और अपना राज्यपाठ चलाओ। तो कहते हैं कि जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करें, वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है। प्रतिपक्षी मतलब विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है विरोधी? क्योंकि आपने उस फोटो में राजा की ही फोटो बनाई है। टोडरमल जी दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमने पिताजी की फोटो घर में रख के उनको जैसे हम पिताजी रूप पूजनीय मानते थे, सुबह सुबह हम पिताजी की फोटो को नमस्कार वंदन आदि करते हैं, क्योंकि हम उनको पूज्य मानते हैं। तो हमने पिताजी की ही फोटो वहां पर लगाई, तो इसमें वो फोटो मेरे पिताजी की प्रतिपक्षी नहीं हुई, विरोधी नहीं हुई। और अब अगर हम उस फोटो में अपने पिताजी की फोटो ना लगाएं और किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगा दें और उसको हम पिताजी की स्थापना कर दें और पूजनीय माने, तो विरोधी हो जाएंगे कि नहीं? बताओ। क्योंकि वहां पर जो गुण पिताजी के थे वो गुण उस फोटो में नहीं दिखाई दे रहे। जो शक्ल थी, जो बीतरागी संत, दिगंबर संत, जो मुनिराज हमारे लिए उस फोटो में दिख रहे हैं, वो ऐसे अरहंत परमिष्टियों के स्वरूप की तरह नहीं थे। मतलब वो फोटो हमारे पिताजी के गुण की तरह मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये फोटो विरोधी है। और जो फोटो हमारे पिताजी की असलियत है वह फोटो हमारे लिए पूजनीय है। तो उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करें तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए कि मैं राजा हूं, छोड़ो फोटो, मुझे राजा बनाओ, मैं राजा बनता हूं, तो वह राजा का प्रतिपक्षी होता है। कौन होता है? विरोधी होता है। आई बात समझ में? दृष्टांत समझ में आया? क्या समझ में आया? दृष्टांत ये दिया। हाँ बताओ। राजा की फोटो के लिए राजा मानना तो सही है, हाँ, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को बैठ के राजा की पदवी देना ये सामान्य, ये नहीं, ये प्रतिपक्षी है, विरोधीपना है। क्यों? क्योंकि हम वो गुण राजा के उसमें देख रहे हैं और वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जबरदस्ती बिठा दिया है, तो वो हमारे राजा नहीं हो सकते। उसी प्रकार अरिहंतादिक की पाषाण आदिक में स्थापना बनाए तो उनकी प्रतिपक्षता नहीं है। क्या कहा? देखो, पाषाण आदिक में मतलब पत्थरों में है ना, पत्थर में है ना, 4 प्रकार की स्थापना होती है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, 4 प्रकार से स्थापना करते हैं। तो मुझे बताओ, ये स्थापना
पापा ये किसी स्थापना मनुष्य में नहीं होती, ये स्थापना पाषाण में होती है, पाषाण के अंदर निर्जीव वस्तु पुद्गल में होती है और उसमें हम देते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दिया, क्या दिया? वनवास। वो रावण वाला वनवास नहीं, बाद में जब धोबी के कहने पर उनको जंगल में छुड़वाया, ये वनवास। तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति सीता की बनवा कर अपने नगर में घर में रखी और उनको सीते कहते थे, है ना। तो मुझे बताओ, उनके पास कोई स्त्री नहीं थी? उनकी सभा में, इतने सभा में कोई ऐसी स्त्री नहीं थी को जिसको किसी स्त्री के साथ विवाह करके उसका नाम सीता करके 50 लोगों के सामने उसका आधार कार्ड में सीता नाम लिखवा के, जनक जननी करवा के और कर देते स्थापना किसी स्त्री में, फिर उसको सीते कहते। उन्होंने पत्थर की मूर्ति क्यों बनाई, सोने की मूर्ति क्यों बनाई? प्रश्न उठा कि नहीं? दूसरी बात, एकलव्य ने राज द्रोणाचार्य के समान धनुर्विद्या सीखने का निर्णय किया था, तो उन्होंने अपने पिताजी को मूर्ति ही बनाना थी और प्रैक्टिस स्वयं को करनी थी, तीर धनुष स्वयं को चलाने थे, हर कार्य स्वयं को करना था। जैसे वह मूर्ति उस धनुर्विद्या से अनभिज्ञ है, वैसे ही तो उनके पिताजी भी धनुर्विद्या से अनभिज्ञ थे, तो उस मूर्ति के प्रति अपने पिताजी को बिठा देते और उसमें द्रोणाचार्य की स्थापना कर देते, फिर चलाते रहते तीर। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और फिर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, मतलब उन्होंने उसमें द्रोणाचार्य की स्थापना की नहीं। तीसरी बात, भरत चक्रवर्ती जो होता है, कौन भरत चक्रवर्ती? कौन? वो भरत जो राम का भाई था। कौन से भाई का था? राम का। अब जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, तो ये गए भरत चक्रवर्ती राम से मिलने के लिए। तो राम से मिलने के लिए गए तो उनकी चरण पादुकाएं वहां से ले आए या वो अयोध्या में छोड़ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन चरण पादिकाओं को राम का स्थापना करके उन चरण पादिकाओं को नमस्कार करते रहे अपने बड़े भाई के रूप में। कौन? भरत। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें चरण पादुकाओं में स्थापना की। समाज में इतने लोग थे, किसी को भी राम की पदवी दे देते और राम मानने लगते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? देखो, द्रव्य भाव की जब स्थापना होती है वह किसी पुद्गल में ही होती है, पाषाण में ही होती है, और उन पाषाण में हम विधिवत रूप से स्थापना करते हैं, तब हम उनको अरिहंत मानते हैं। तो कहते हैं देखो, उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है। अब बताओ कौन खड़ा होगा प्रतिपक्षी? हमने ऐसी प्रतिमा बनाई, ऐसी अवस्था में प्रतिमा बनाई, बीतरागता दिख रही है, एक रंच मात्र भी कपड़े का लेस नहीं दिख रहा है, अपनी दृष्टि आंखों की नासा दृष्टि है, मतलब अपने अंतरंग में देख रहे हैं। ऐसे हमारे सच्चे बीतरागी दिगंबर अरहंत परमेष्टि का स्वरूप है। अब ऐसा वर्ष स्वरूप हमारे इस पंचम काल में साक्षात भगवान का भाव है। हे प्रभु, आप तो भगवान बन गए और मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, इसलिए ऐसी नासाग्र दृष्टि रूप बीतराग प्रतिमा हम पत्थर में स्थापित करते हैं और उस स्थापना के कारण मैं देखकर अष्टद्रव्य से पूजा करके मैं कभी ना कभी भगवान बनूंगा, इस अपेक्षा से हम आपको वंदन करते हैं। ऐसी स्थापना हमने उसी दृष्टि से देख के बीतरागता के कारण अरहंत परमेष्टि को माना। अरहंत की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उसका प्रतिपक्षी नहीं है, अब कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। यहां पर क्राइटेरिया तो वनखंडा में रहते भावलिंगी मुनि दशा का वर्णन है, और अगर कोई अपने को मात्र नग्न दिगंबर वेश धारण करके मुनि पदवी पिछी कमंडल रख के और कहे कि जैसे डमोलो शब्द साहुणा मुन साधु में हम भी आते हैं और हमें नमस्कार करो, तो सम्यक दृष्टि भावलिंगी पना है तो ठीक है, और नहीं है तो वो साधु हमारे साधु नहीं। जो मुनि नहीं है उनको मुनि ना मानना, क्या कहा? जो मुनि नहीं है उनको मुनि मानना महापाप है पापा। जो मुनि नहीं है और उनको मुनि मानना महापाप है, और जो मुनि है और उनको मुनि ना मानना ये महापाप है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? जो द्रव्यलिंगी मुनिराज परिग्रह से सहित हैं
उनको मुनि मानना श्रावक की अपेक्षा पाप है। और जो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज नित्य प्रति समय अपनी आत्मा में लीन रहने वाले ऐसे संतों को अगर आपने किसी भी प्रकार का आक्षेप लगा के रागी कहा तो यह श्रावकों के लिए महापाप है। आई बात समझ में? तो देखो इस प्रकार और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए और मुनियों की प्रतिपक्षी हुआ, इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत मनाओ। अब लो टोडरमल जी ने क्या जवाब दे दिया कि देखो भैया, अगर तुम मुनि अवस्था को निर्ग्रंथता ही मुनि मान रहे हो तो फिर अरहंत को किसी को भी मुनि बना दो, अरहंत बना दो। अनुपम, तुम्हारे लिए मंदिर में बैठा दे ऐसी अवस्था धारण करके और तुम्हें भगवान मानने लगे, और कल के दिन तुम जब बाजार में घूमोगे तो फिर वो हमारा अरहंतपना कहां रहेगा? इसलिए तो पुद्गल में पत्थर में हमने स्थापना की ना। तो कहते हैं देखो, कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो कैसी? जो मुनि कह रहे हैं कि मैं मुनि हूं मुझे मानो, अगर इसी मुनि से मुनिपना माने तो अपने को अरहंत भी मनाओ। नहीं 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 नहीं, हम अरहंत नहीं बनेंगे, हम तो केवल मुनि ही बनेंगे। अरे भाई, जब तुम वाणी से स्थापना करके लोगों के सामने मुनि अवस्था धारण करके मुनि कहलवा रहे हो तो भगवान भी कहला दो, उसमें क्या है? यदि उनकी स्थापना है और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए। क्या कहा? बाह्य में मतलब मंदिर के बाहर। अब हमारे पाषाण वाली प्रतिमा तो बाहर में दिखाई देंगे नहीं, हमने उनमें स्थापना की है। और अगर किसी पुरुष में हम भगवान की स्थापना करेंगे और वह भगवान जब हमें संसार में दुकानदारी करते हुए दिखाई देगा तो हम क्या कहेंगे? अरे ये भगवान, ये भगवान, यही कहेंगे ना। तो कहते हैं देखो, बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ यह बहुत परिग्रह के धारी यह कैसे बनता है? कहा देखो, 3 लाइनें पहले से पढ़ते हैं। उसी प्रकार अरहंत की पाषाणादिक में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार की स्थापना होती अगर हो तो अपने को अरहंत भी मना लो, और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ यह बहुत परिग्रह के धारी। 2 बातें। कौन? परंतु वे निर्ग्रंथ जिनकी आप सादृश्य भावलिंगी दिगंबरत्व पत्र की एक्टिंग कर रहे हो। भावलिंगीपन की एक्टिंग मतलब कैसा? अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन पिछी कमंडल मुनि अवस्था धारण किए हुए, तो ये एक्टिंग हुई ना, है ना? मतलब आप क्या कह रहे हो कि मुझे भावलिंगी दिगंबरत्व पने की तरह पूजो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तो तुम एक काम करो, ये पदवी तो बहुत छोटी है, तुम सीधे अरहंत की पदवी धारण करो, ऐसी एक्टिंग करो, और जब तुम ऐसी एक्टिंग करोगे तो हम तुम्हें पूजेंगे। लेकिन बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए। तो क्या तुम बाह्य में भी वैसे हो? बोले नहीं, हम बाह्य में वैसे नहीं है। तो सुनो, ये एक्टिंग करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो निर्ग्रंथ बीतरागी संत और तुम बहुत परिग्रह के धारी, दोनों अपोजिट। यह कैसे बनता है? यह कैसे बनता है? ऐसी बात यहां पर कही। तो देखो, आज इस 186वें नंबर पेज पर पंडित टोडरमल जी ने ऐसे प्रश्न उठाए जो सब लोगों के सादृश्य थे, सब जानते थे और आपस में ऐसी चर्चाएं करते रहते थे, लेकिन समाधान नहीं मिलता था, है ना? हाँ, आगे एक और प्रश्न, इतना बहुत गंभीर प्रश्न है, प्रश्न पढ़ देता हूं, आंसर कल पढ़ेंगे। अब यहां श्रावक भी जैसे संभव है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। प्रश्न उठता है कि नहीं? देखो भैया, पंचम काल में दिगंबर भावलिंगी संत का अभाव है, और होंगे कहीं होंगे, लेकिन हमारे सामने तो ऐसे मुनि हैं। तो अब देखो, जब श्रावक ही आर्टिफिशियल हो गए तो मुनि आर्टिफिशियल क्यों नहीं होंगे? ये प्रश्न है टोडरमल जी का, मेरा प्रश्न नहीं है। कोई कहे। हाँ, तथा कोई कहे। अब इस प्रश्न का आंसर कल हम इसी समय पर
करेंगे। तो आप व्यवस्थित समय का ध्यान रखें और 9 बजे यहां पर विराजमान हो। सहजानंदी सो